जय श्री राम दोस्तों। आई होप आप सभी ने दुर्गा पूजा को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और जिन्होंने भी ट्रेड कंटिन्यू रखा होगा, जो पूजा के टाइम भी में अष्टमी नवमी या फिर दसवीं के टाइम भी ट्रेड कर रहे होंगे, उन्होंने मार्केट के फॉल साइड को एंजॉय किया होगा। आई होप आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो आइए हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, हमने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताई थी कि क्या एज अ बिगनर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट सेटअप है, इन सभी पर हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट जिस पर बेसिकली हम ट्रेड करते हैं वो है क्या। यदि आप इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप वापस से जाकर के एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, सभी को रिकॉल कर लीजिए, ताकि हम अपने आगे का जो वीडियो है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे मूवमेंट्स होते हैं, शेयर्स के प्राइसेस अप जाते हैं, कैसे डाउन जाते हैं, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके दोबारा देख लीजिए, और जो भूल चुके हैं आप उनको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि आप और बेहतर तरीके से आगे की चीज़ों को समझ सकें और एक बेहतर ट्रेडर बन सकें। तो हम बात करने वाले हैं आज शेयर कैसे वर्क करता है, कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बेसिकली मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है बायर एंड सेलर पे। जैसे आप रिसेंट में देखे थे, टमाटर को जो प्राइस थे, जो बेसिकली टोमेटो के प्राइस थे वो हाई पर थे। बेसिकली हम कहा जाए आसान बातों में तो आसमान टच कर रहा था, बहुत ही हाई प्राइस पे चला गया था टमाटर का 1 केजी का भाव। जैसा कि यदि आप जान रहे होंगे तो हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे है टमाटर के प्रोडक्शन पे। टमाटर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया सेकेंड रैंक पे है। इसका जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो हमारे इंडिया के साउदर्न पार्ट में होता है। एक उस टाइम पे जब टमाटर की खेती हो रही थी तो उस टाइम पे साउदर्न पार्ट में साइक्लोन आया, एक हैवी रेनफॉल हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि टमाटर के प्रोडक्शन कम हो गए। प्रोडक्शन कम हो गए तो सप्लाई कम हो गई, और जब सप्लाई कम हो गई बट द थिंग डिमांड तो उतनी ही थी, बस सिर्फ सप्लाई रुक गई, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गया। जो मूवमेंट हम ऑप्शंस में देखते हैं वो सेम वर्क करता है टमाटर के प्राइसेस का इन्फ्लेशन की तरह, बायर एंड सेलर की तरह। जो हम मेजर हमें जो देखने को मिलता है वो बायर एंड सेलर ही बेसिकली वर्क करते हैं। अब हम जो पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं वो है बेसिकली किसी प्राइस पे इंडस्ट्री के लेवल पे देखते हैं। ये तो हमने बिजनेस के लेवल पे देखा, अब एक इंडस्ट्री के लेवल पे देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो किस किस मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला जो मेजर फैक्टर होता है कंपनी के प्रोडक्शन पे, कि क्या उसके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ा है या फिर उसके प्रोडक्शन पे कोई इंक्रीमेंट हुई है। दूसरा गुड्स क्वालिटी पे, क्या उसके गुड्स के जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा था उसका क्वालिटी कैसा है, क्या उस क्वालिटी में कोई इन्फ्लेशन हुआ है, क्वालिटी एज इट इज है, या फिर क्वालिटी में कोई डिफ्लेशन हुआ है, या फिर क्वालिटी गिरा है। ओके, उसके बाद हम उसके प्रोडक्शन पे देखते हैं, फिर प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा है, कि क्या कहीं उसका प्रोडक्शन कमा है। एक इंडस्ट्री जो बेसिकली प्रोडक्ट कर रहा था अपने गुड्स को, यदि वो लास्ट क्वार्टर में 1 ट्रिलियन प्रोडक्शन किया है तो इस क्वार्टर में क्या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है या फिर उससे कम प्रोडक्शन किया है, इस पर भी मार्केट के जो है प्राइसेस वो डिपेंड करते हैं, वो वेरी करते हैं। उसके बाद होता है सप्लाई एंड डिमांड पे, कि क्या अभी भी लोग उसकी चीज़ों को खरीद रहे हैं, क्या सेम डिमांड अभी भी आ रही है या फिर अब जो है डिमांड कम हो गई है। ओके, और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है, कि क्या इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल है अभी भी या फिर नहीं है, या फिर उसके प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होते रहते हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं। जस्ट लाइक हर क्वार्टर में अपनी इंडस्ट्री जो है, हर एक इंडस्ट्री हर क्वार्टर में अपना एक रिजल्ट निकालता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं हम, जिसे हम बेसिकली देखते हैं कि इस क्वार्टर में इस कंपनी का क्या डेटा रहा। हम एक डाटा एनालिसिस करते हैं उस कंपनी का उसके क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे। ओके, और फिर इकोनॉमिक डाटा एक आता है फैक्टर, जिसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली, एक ग्लोबली इकोनॉमिकली क्या के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो इंडस्ट्री जो है अभी भी उतना स्ट्रांग है, अभी भी उसको देखने वाले, उसको लोग चाहने वाले अभी भी हैं उतने। और एक होता है मार्केट के न्यूज, क्या मार्केट का न्यूज़ क्या आ रहा है, मार्केट के न्यूज़ पे भी मार्केट जो है बहुत डिपेंड करता है। ये सब कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एक बिजनेस को उसके अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करते हैं, कि कभी उसको अप्स लेके जाएंगे तो कभी उसके शेयर्स को डाउन लेके जाएंगे। जस्ट लाइक यदि हम टमाटर के एग्जाम्पल से समझे थे, सप्लाई एंड डिमांड्स को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जस्ट लाइक जैसे टमाटर का पढ़ा था वैसे ही हम उस एग्जाम्पल से आप
डिमांड एंड सप्लाई को समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल से हम आपको एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई समझाते हैं। आप समझो जस्ट लाइक एक घर की नीलामी हो रही है, एक घर है और एक ही बायर है, तो उसका बेस फेयर यदि 10 लाख है, तो यदि एक ही बायर है और एक ही घर है, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेस फेयर पे ही ये व्यक्ति जो है वो परचेज कर लेगा घर को, राइट। तो डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो प्राइस में नो इन्फ्लेशन, वो बेसिकली बेस प्राइस पे परचेज कर लिया। अब आते हैं कि यदि एक घर है, खरीदने वाले 4 हैं, 12 लाख यदि बेस प्राइस है, तो कहीं ना कहीं 4 यदि खरीदने वाले हैं तो चारों अपनी अपनी बोली लगाएंगे। कोई किसी ने 12 बोला, किसी ने 14 बोला, किसी ने 16 बोला, किसी ने 18 बोला। अब जिसने जितनी ज़्यादा बोली लगाई उसका घर वो हुआ। इसी तरह इंडस्ट्री का भी प्राइस को भी यहाँ पर रख कर देख लो, घर की जगह पे एक इंडस्ट्री के प्राइस को रख के देखो कि यदि इंडस्ट्री का बेस फायर जो है, जो आईपीओ के टाइम पे यदि लॉन्च हुआ, जस्ट लाइक हमने लास्ट वीडियो में आईपीओ कैसे आते हैं उस पर हमने चर्चा किया था। अब आईपीओ के टाइम पे जो हमारा बेस फेयर था, जिस पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है बीएसई या फिर एनएसई पे, तो वहां पर देखो कि जो बेस फेयर है उसमें बायर्स का क्या अट्रैक्शन है, बायर्स कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस जो है राइज होंगे, उसके प्राइस जो है इन्फ्लेशन होगा, अपर सर्किट को या फिर अपर हाई को टच करेगा, एक हाई पॉइंट, हाई नोट बनाएगा यदि बायर इंटरेस्टेड होंगे। तो यदि बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो एज इट इज पे भी वो लिस्ट हो जाता है, या फिर जो है यदि बायर इंटरेस्टेड एकदम नहीं होते हैं तो वो बहुत सारा आईपीओ जो है वो डाउन में भी लिस्ट होता है। हर आईपीओ तुम्हारा जो है जोमेटो या फिर बर्गर किंग नहीं होता। जैसे टमाटर के एग्जाम्पल से या फिर घर के एग्जाम्पल से हमने डिमांड एंड सप्लाई को समझ गया। अब समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग पे। अब एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, जहाँ पर भी प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पर आप हो या फिर हम हो, कहीं कोई भी हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे पैसा डालोगे, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए। अब यदि कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लगातार 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट करती आ रही है, उसके विजन्स अच्छे हैं, उसके फीडबैक्स अच्छे हैं, उनके बैकग्राउंड अच्छे हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, रिजल्ट हमें दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप उनमें इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो जब हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहा है, उसके प्रॉफिट्स एंड अर्निंग्स को हम लोग देख रहे हैं, तो हम एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं, हम उसमें पैसा डालते हैं। जब हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो शेयर्स के प्राइसेस होते हैं वो इन्फ्लेट कर रहे हैं, वो राइज कर रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रकार जो है अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी अपना रोल निभाती है किसी भी प्राइसेस को अप करने में, शेयर्स के प्राइसेस को अप करने में। अब किसी क्वार्टर में यदि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को निगेटिव शो किया, बेसिकली उसने लॉस को दिखाया, तो कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर थे जो आईपीओ के थ्रू जो या फिर जो पब्लिक इन्वेस्टर हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं उससे अपना पैसा थोड़ा विड्रॉ करेंगे, कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है घाटे में जा रही है, इसी कारण से वो लॉसेस हो रहे हैं, उनको लॉसेस दिखा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उस कंपनी के जो प्राइसेस होते हैं वो डाउन जाते हैं। आपने अप को समझ लिया, अब आपने डाउन को समझ लिया, तो बेसिकली ओवरऑल आपने प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग्स को समझ लिया। अब हम जो बात करते हैं वो है मार्केट के न्यूज पे। जस्ट लाइक हम यदि रिसेंट की बात करें तो हमने जो ग्लोबल न्यूज देखा था, ग्लोबल न्यूज का जो डाटा निगेटिव में आ रहा था, हमारा यूएस मार्केट डाउन हो रहा था, उसके बेसिस पे हमारा इंडिया का भी जो इंडिसेस स्टॉक मार्केट था वो भी डाउन में जा रहा था। लगातार 3 दिन से भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक न्यूज जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है मार्केट के इन्फ्लेशन पे, मार्केट के मूवमेंट्स पे। तो एज अ इन्वेस्टर, आप एक बड़े इन्वेस्टर तो हो नहीं, आपको एक छोटे इन्वेस्टर जिन्हें हम रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर यदि आप अर्न करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लेवल पे सोचना पड़ेगा कि बड़े लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप उस लेवल पे सोच रहे हो, उस लेवल पे यदि आप रिसर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। बेसिकली साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग का 70% है। यदि आप 30% ट्रेडिंग जो है वो कर रहे हो रूल से, रेगुलेशन से, एनालिसिस से, तो 70% कहीं ना कहीं आपको जो है साइकोलॉजी पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप साइकोलॉजी के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर, कि क्या आप डिसीजन लो, कैसे आप डिसीजन लो, आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो रूल बनाया है बेसिकली कि यदि हमें 2 ट्रेड करनी है दिन के तो 2 ही ट्रेड करेंगे, हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या हम उस रूल पे कैसे फॉलो अप करें। तो उसके लिए
जो है आपको एक मेडिटेशन भी कर सकते हैं ताकि आप जो है अपने मन को शांत रखें। तो आप मेडिटेशन के लिए मैं एक लिंक नीचे में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेडिटेशन के और भी क्या बेसिकली फ़ायदे हैं। ऑलराइट, तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बेसिक स्टेप्स बनाइए, अपने लर्निंग्स लिखिए और फिर क्या आप जो है रूल फॉलो करेंगे ड्यूरिंग दैट ट्रेडिंग, आप इन सभी चीज़ों को लिख करके उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, तब जा करके आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और बाकी जितने भी वीडियोज दिए गए हैं जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक की जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा। हम जो नेक्स्ट क्लासेस होगा बेसिकली जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, क्या आपका जो है एक बेसिक रूल होना चाहिए आपके ट्रेडिंग का, और कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जो है मैटर करता है एक रियल टाइम मार्केट में। उस सिचुएशन बेस्ड पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।